एक भक्त हुई भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। तो एक बार बहुत सारे संतों की टोली जा रही थी, हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तभी एक नगर पड़ा और उस नगर में उन्होंने सोचा कोई ऐसा स्थान मिले जहां रात में हम लोग रुक करके अपना भोजन पानी बना लें, अपने ठाकुर जी की सेवा कर लें। तभी उनको एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया और उस घर के बाहर बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आदि सब लगे थे। तो प्राचीन भारत में अगर संत महात्मा ऐसे चलते फिरते गांव में कहीं रुक जाएं किसी के घर के बाहर, तो कोई रोकता नहीं था, बल्कि घर वाले सेवा और करते थे कि संत आए भैया। तो एक घर के बाहर सब संतों ने अपना धूना जमा लिया, वहीं बैठ करके टिक्कर बनाने लगे, अपने ठाकुर की सेवा करने लगे। तो घर जिसका था उस महिला ने ऊपर से झांक करके देखा, उसके नेत्र सजल हो गए कि आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, मैं कुछ सेवा करूं। निकल करके बाहर आई, संतों को प्रणाम करने लगी। महाराज जी आपको कोई जरूरत हो, कोई पात्र चाहिए हो, कुछ भी सामग्री मुझे आज्ञा करें। तो संतों ने कहा कि भाई देखो ऐसे तो सेवा करते हैं, चलो तुम एक काम करो, सबके लिए कुछ पात्र ले आओ, कुछ दोने ले आओ, कुछ ऐसे। तो उसके घर से जो जो सेवा हो सकती थी वो लेकर के आने लगी, सबको देने लगी। नमक कम पड़ गया तो नमक मंगा लिया। संत बना अपने आप ही रहे थे, बस वो सेवा कर रही थी। रात भर संतों का सत्संग चला, बैठ करके सुनती रही। सुबह सब संत बोले अब हम जाएंगे, अब हमारा समय आगे बढ़ना है। तो दौड़ करके गई और दौड़ करके जाके उसने सुंदर एक दक्षिणा देते हैं ना महापुरुषों को, सुंदर बहुत अद्भुत कुछ दक्षिणा और कुछ सामग्रियां लाई और ला करके संतों के सन्मुख पधरा दिया। अब तो नहीं होता ऐसा, पर प्राचीन काल में संतों का ऐसा नियम होता था कि वे दक्षिणा देने वाले से पूछते जरूर थे, ये दक्षिणा कमाने का जरिया क्या है तुम्हारा, ये जो धन हमको दे रहे हो ये आता कैसे है, तुम्हारा काम क्या है, व्यापार क्या है, करते क्या हो। अब तो दक्षिणा देखते ही धल लेते हैं तुम चाहे जो भी हो। भारत में तो कई बड़े बड़े फ्रॉड लोग संत महापुरुषों को ऐसा बहुत सारा धन देकर के बिल्कुल अपना वो बना लेते हैं, जो अच्छा नहीं। तो संत ने पूछा कि बिटिया इतनी सामग्री तुम सोना चांदी और जाने क्या क्या ये परात में लेकर के आई हो, ठीक है हम स्वीकार करेंगे, पर हमारा नियम है, गुरु आज्ञा है, इन सब को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, कहां से आता है। उसके हाथ कांपने लगे, मुख मुरझा गया। बोली महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं एक नगर वैश्या हूं, मैं नगर वधू हूं, लोगों का नृत्य करके रंजन करती हूं, गायन करके रंजन करती हूं, उसके बाद जो मुझे वो लोग देते हैं उससे मेरा घर चलता है। उसके नेत्र सजल हो गए। सामने बैठे हुए संत भी आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें। मन में बहुत दुखी हो गई कि मैंने जीवन में कभी किसी महापुरुष संत की सेवा नहीं करी, पर आज मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे द्वार पर आप आ गए, ये मेरा सौभाग्य, मेरे घर की सामग्री आपने प्रयोग में ली, ये मेरा सौभाग्य, पर मैं अपनी वस्तु आपको अपना कर्म बता करके नहीं दे सकती, ये मेरा दुर्भाग्य। संतों ने मुंह फेर लिया, धीमे से सामग्री उठाने लगी, हाथ कांप रहे हैं, क्या करूं। आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है अपने ऊपर। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा होता है, मक्खन के जैसा। जैसे मक्खन अगर गर्म चीज के पास भी रख दिया जाए पिघल जाएगा, ऐसे संत होते हैं, वो देख नहीं पाए उसके पीड़ा को। बोले इधर आओ, क्या बात है। बोले बस मैं नहीं दे सकती आपको, इसका बहुत ग्लानि है मुझे। संतों ने कहा हमने एक उपचार ढूंढा है, यदि तुम देना ही चाहती हो तो हमारी एक बात तुमको माननी पड़ेगी। क्या। वो तो बड़ी खुश हो गई, आंसू पोंछ ली, बैठ के बोले आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे बताइए।
बोले पहले रुपए से लेकर के अंतिम तक तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, ये सब ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दो, कुछ भी अपने पास मत रखो। ये तुम सामग्री लेकर के आई हो, दक्षिणा हमको दे रही हो, हम इसको तो स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह भी अगर चाहती हो कि हम लोग स्वीकार करें, तो श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है दक्षिण में, तिरुचिरापल्ली में। वहां रंगनाथ भगवान का अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई से सुंदर स्वर्ण का मुकुट बना करके और ठाकुर जी को पहना दो, तो तुम्हारी ये संपत्ति स्वीकार। बोले आधी अधूरी नहीं, अब देने का मन ही हुआ है तुम्हारा और इतना भावुक हो ही रही हो, तुमको ग्लानि हो रही है ना अपने कर्म के ऊपर, अपने भाव के ऊपर। ठीक है, हम आज्ञा करते हैं, इस ग्लानि का एक ही प्रायश्चित है, अपने जीवन की सारी संपत्ति ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके वैष्णव हो जाओ। अब चिंता मत करना आगे अपने भोजन की, प्रसाद की, सब ठाकुर जी करेंगे, लेकिन अब जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब अर्पित कर दो। मैं एक बात कहा करता हूं, हमारे जो ठाकुर जी है ना, इनको मैथमेटिक्स नहीं आती। ठाकुर जी की मैथ्स अच्छी नहीं है, हम बस दो ही चीज जानते हैं, क्या? पूरा पूरा दो, पूरा पूरा लो। आप कहो ठाकुर जी ये मेरी कमाई है, इसमें से इतना बेटी का, इतना बेटा का, इतना पत्नी का, इतना मेरा, इतना परिवार का, और फिर जो बचा थोड़ा सा, ये ठाकुर जी आपका। ठाकुर जी कहते हैं मेरी गणित बेकार है, मुझे पूरो और पूरो यही आवे बस। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? पूरो दे दे, पूरो ले जा, और कछु ना आवे मुंह पे। तो संत ने वही बात कह दी, बोले कि अब तुम एक काम करो, अपने जीवन की पूरी जो तुम्हारी संपत्ति है उससे मुकुट बनवा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। उसके मन में किंचित भी भाव नहीं आया कि ये मैं कैसे कर सकती हूं। उसको तो ये लगा कि मेरे द्वारा कोई सामग्री स्वीकार की जा रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और कुछ सामग्री नहीं, पूरी सामग्री स्वीकार की जा रही है। तुरंत लग गई, बोले महाराज जी आप बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसा मुकुट बनवाऊंगी। पूरा बनाया गया, ऐसी मणियां, ऐसे ये संपत्ति देखी गई। कितनी संपत्ति है, संपत्ति इतनी निकल करके आई महाराज उसकी। बोले इसका पूरा मुकुट बनवाओ ठाकुर जी का। अद्भुत मुकुट निर्माण हुआ, और जब तक मुकुट निर्माण का कार्य चला तब तक साधु महात्मा कहीं गए नहीं, उसी घर के बाहर जहां बैठे तो वहीं बैठ करके वो भजन संकीर्तन करते रहे। वो इतनी आनंद में कि मेरे संपूर्ण जीवन का जो भी कुछ था सब ले रहे हैं ठाकुर जी मुझसे, कुछ भी नहीं बचेगा अब मेरे पास। 50 दिन के बाद मुकुट तैयार हुआ, और उसने पूरी संपत्ति, अपना घर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी, जो भी कुछ था कुछ नहीं बचा, शून्य है। एक परात है बस, उसमें मुकुट रखा है। और संत बोले अब इसको लेके चलो। नाचते गाते हुए एक नगर वैश्या, नगर वधू को बीच में लिए, चारों तरफ संत नाचते गाते हुए उसको लेकर के जा रहे हैं रंगनाथ मंदिर, ठाकुर जी को अर्पित कराने के लिए। उस वैश्या के समर्पण को देखकर के संत ने एक घोषणा और कर दी। क्या? बोले ये मुकुट कोई पुजारी नहीं पहनाएगा, कोई संत नहीं, तुम खुद पहनाओगी ठाकुर जी को गर्भगृह में प्रवेश करके। अब सोचिए आप, कई बार बंधुओं तन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक नहीं होता है, पर विचारों में अगर आपकी शुद्धता है ना तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। कई लोग हैं, वो लोग दिखते बहुत साफ सुथरे हैं, वो लोग दिखते बहुत बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हाइजेनिक दिखेंगे बिल्कुल महाराज, एक बाल भी इधर उधर नहीं होता उनका, ऐसे बाल काटते हैं, शर्ट वर्ट ऐसे पहनते हैं, बिल्कुल एक चीज भी ऐसी वैसी नहीं हो जाए, बहुत व्यवस्थित रहेंगे। अगर वैष्णव भी हैं, तुलसी पहनेंगे, तिलक भी बिल्कुल स्ट्रेट, किसी भी रूप में वो नहीं दिखे, पर कहीं ना कहीं मन दूषित होता है। आज वो वैश्या भले ही है, शरीर उसका अपवित्र है, पर उसका हृदय इतना पवित्र था, साधु ने कह दिया तुम ही मुकुट पहनाओगी ठाकुर जी को जाके। मंदिर के सब पुजारियों में बातें बनने लगी, बोले महात्मा का बुद्धि खराब हो गई है, बताओ एक नगर वैश्या को लेकर के आ रहे हैं,
और चलो ठीक है, उसकी संपत्ति से तुमने मुकुट बनवाया, ठाकुर जी को दे रहे हो, लेकिन इतना तो नहीं कहना चाहिए था कि वो जाकर के ठाकुर जी को पहना दे। और वो महात्मा इतने पहुंचे थे कि उनको कोई मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने एक बात कही ना, ठाकुर जी परीक्षा बहुत लेते हैं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की गा सकते हैं दशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते, इसलिए एक बात याद रखना, ये 3 दिन के सत्र के बाद यदि प्रेम चित्त में प्रकट हो जाए तो एक चीज के लिए तैयार रहना, परीक्षाएं बहुत होंगी। अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई लगा करके, मुकुट बनवा करके, अपना पूरा सर्वस्व ठाकुर जी को देने के लिए आज आ गई वो वैश्या। लेकिन मंदिर के लोग भी उससे बिल्कुल अप्रसन्न थे, सब कुछ उसके बिल्कुल विपरीत था, लेकिन फिर भी उसको मन में लग रहा था ठाकुर जी बुला रहे हैं मुझको। लेकिन जैसे ही वो द्वार पर पहुंची और भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय रजस्वला हो गई, मासिक धर्म हो गया। और उसी समय वो घबरा गई, तुरंत थाल नीचे रख दिया मुकुट का, पीछे खड़ी हो गई। महात्मा बोले क्या हुआ? अब बस रो रही है, कुछ कह नहीं पा रही। महात्मा बोले हुआ क्या, तुम पीछे क्यों हट गई हो? अब मैं अपवित्र स्थिति में हूं, मैं नहीं जा सकती भीतर। उस समय महात्मा बोले इसका भाग्य कितना दुर्भाग्य है, पूरा जीवन नगर वैश्या बनकर के रही, जो धन कमाया उसमें से संतों को देने का प्रयास किया तो हम ले नहीं सकते। दूसरा निधान निकाला कि कुछ भी ना रखे, सब कुछ ठाकुर जी को दे दे। सब प्रकार का प्रयास कर लिया, इसको ले जाकर के भीतर मंदिर में मुकुट पहनाने तक का अधिकार मिल गया था। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है। निश्चित ही अपने पूर्व काल में, पूर्व जन्म में पता नहीं क्या ऐसा अपराध बन गया इससे, ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंदिर के कुछ विपक्षी लोग खुश हो गए, बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे, देखो ठाकुर जी ने ही ऐसी लीला कर दी, अब ये जा नहीं सकती भीतर। आप वेद शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे थे महात्मा, देखिए ठाकुर जी की लीला। बैठी बैठी रो रही है, लेकिन उसको आत्मग्लानि नहीं है। उसको था ठीक है, जितना मिला मुझे उसमें परिपूर्णता है, मैं भीतर नहीं जा सकती। मेरे द्वारा अर्पित किया गया मुकुट में ठाकुर जी के मुख पर नहीं देख पाऊंगी पहली बार। पहली एक होता है ना, कोई वस्तु कुछ देता है तो उसको रहता है कि पहला दर्शन मैं करूं। कोई बात नहीं। महात्मा थाल उठाए, बोले बिटिया अब तेरी तरफ से मैं जा रहा हूं, जाइए आप, मुझे बस बता देना कैसा लगा, ठाकुर जी के मुखमंडल पर थोड़ी मुस्कान आई कि नहीं पहन के। भीतर गए, महात्मा के नेत्रों से अश्रुपात और वो अश्रु जल मुकुट पर गिर रहा था। और बार बार कह रहे थे ठाकुर जी आपकी भक्त वत्सलता कहां गई आज?
परीक्षाएं आप लेते हैं, आपका स्वभाव है, पर इतनी क्यों लेते? जैसे भीतर प्रवेश किया, श्रीमन नारायण भगवान के सन्मुख उसको रखा गया। मुकुट की पूजा अर्चना जैसे हुई, और अर्चना करने के बाद पूर्व का मुकुट उतार करके और द्वितीय नया मुकुट धारण कराने की परिस्थिति, जैसे ही मुकुट उठाने का प्रयास किया, खुद ही उठा के लाए महात्मा जी बाहर से, वो इतना भारी हो गया उनसे उठे ही नहीं। 2-2, 3-3, 4-4 वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है। वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है, किसी से हिल भी नहीं पाया। महात्मा बोले, भगवान मैं तो अभी उठा के लाया हूं, वो पूरे नगर कीर्तन करते हुए वैश्या लाई, अब अचानक ऐसा क्या हुआ, ये मुकुट इतना भारी? तभी देखा तो श्री रंगनाथ भगवान के नेत्रों में अश्रुपात। महात्मा जी ने कहा, तुरंत पर्दा लगाओ, कपाट बंद करो, ठाकुर जी से मुझे एकांत में कुछ चर्चा करनी है। कपाट बंद किए, तुरंत ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, सहज हो गए। वो बोले, जो जो मुकुट बना के लाया है उसी को भीतर लाओ, उसी के हाथ से ही मुकुट पहनेंगे। बंधुओं, एक वैश्या, उसके जीवन भर की कमाई, और वो भी रजस्वला अवस्था, और ठाकुर जी कह रहे हैं उसी को लेके आओ, उसी के हाथ से मुकुट पहनूंगा। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, बस कोई देने वाला हो वो प्रेम। महात्मा दौड़े दौड़े बाहर गए, और बाहर जाकर के देखा तो एक खंबे से सिर लगाए बैठी है, बस रो रही थी। महात्मा जाके बोले, जल्दी उठ। बोले, आप दूर रहिएगा, मेरी छाया भी ना पड़े आप पर। प्राचीन भारत में तो बहुत नियम होते थे। महात्मा बोले, मैं छाया से बचूं, और उस जगत नियंता जगदाधार साक्षात तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीतर। हाथ पकड़ लिया उसका, वो रोने लगी, महाराज मुझे स्पर्श मत कीजिए। लेकर के भीतर गए और जाकर के कहा, मुकुट पहनाओ ठाकुर जी को। जो मुकुट कितनों से नहीं उठा, लोग बाग वहां चिल्लाने लगे, कई लोग गालियां दे रहे थे, कई लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज अनर्थ हो रहा है, आज पृथ्वी फट जाएगी, आज बहुत बुरा हो रहा है, ये गलत है। लेकिन जिस मुकुट को कोई नहीं उठा पाया, जैसे ही उसने उठाया, उठ गया, और ठाकुर जी ने अपने आप ही, ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी उसका मुख नीचे हो गया, और मुकुट ठाकुर जी ने धारण किया। और वो वैश्या, उसकी स्थिति तो कितने दिन के लिए मूर्छा में चली गई, वो मूर्छित हो गई। और जब उसकी मूर्छा टूटी, परम वैष्णव, और कुछ दिन भगवत स्मरण करने के बाद कहां भगवत धाम प्राप्ति हो गई। क्या उसका था? ये है ठाकुर जी का प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति। बस प्रेम लक्षणा भक्ति का एक नियम आपको ध्यान रखना है, पूर्ण। आधा अधूरा, 1%, 10%, 50%, 60% नहीं चलता, 100 पूरा, तो ही वो प्रेम भक्ति मानी जाती है, नहीं तो नहीं। तो प्रथम भक्ति का नाम क्या है? श्रवणम। और भक्ति सुन सब रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है आपका? उससे आपकी श्रवण भक्ति फॉर्म, रूप धारण करेगी। उद्देश्य पहले क्लियर कीजिए, क्यों सुन रहे हैं आप कथा, उसके पीछे कारण क्या है, और कारण से जो पथ आप चल रहे हैं, जिस साधना को आप कर रहे हैं, वो सिद्ध होगा। दूसरी भक्ति का नाम है, हम 3 भक्ति के फॉर्म पूरे कर दें, क्योंकि 3 का रोज टारगेट है। तो प्रथम भक्ति श्रवणम। श्रवण भक्ति का पहला रूल क्या है? आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप किसी का भी प्रवचन सुन रहे हो, किसी की भी कथा सुन रहे हो, किसी के भी सत्संग में जा रहे हो, किस उद्देश्य से जा रहे हो? क्या पाने आए हो? ज्ञान पाने आए हो, वैराग्य पाने आए हो, कि भक्ति पाने आए हो, कि प्रेम पाने आए हो? ये पहले क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं होता, और सुनकर के भूल जाना नहीं होता, इंप्लीमेंट जरूर करना है।
आप यहां से सुनकर के गए, वो आपकी क्रिया में यहां से इस हॉल से निकलते ही वो लागू हो जानी चाहिए बातें जो जो यहां कही गई। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते तो आपका श्रवण भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। किसी महापुरुष ने आज्ञा की कि अभी इसी वक्त जोहानिसबर्ग जाओ, तो आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि आप उनसे जाके पूछो क्यों जाएं, जोहानिसबर्ग में क्या करें, चले जाओ। इतना विश्वास होना चाहिए प्रवचन के ऊपर। जो बात कह दी गई है, हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए श्री सूरदास जी महाराज। कौन? सूरदास। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। जिन लोगों को दो दो आंखों से ठाकुर जी नहीं दिखते थे, सूरदास जी को बिना नेत्रों के ठाकुर जी दिख जाते थे। एक दिन सूरदास जी ठाकुर जी, आज तो ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, आज तो ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है। और दर्शन करने वाले बोले इसको कैसे पता चल जाती है, आंखें तो है नहीं। एक दिन सबने पुजारी जी से कहा, बोले ये ना रोज सोच के आता है, हरा नीला गुलाबी, और संभवतः ठाकुर जी वैसे ही होते हैं। आज एक काम करो, वस्त्र ही मत पहनाओ ठाकुर जी को, आज देखें क्या बोलेंगे। सूरदास जी गए, कपाट खुले, और जैसे कपाट खुले सब लोग, कोई दर्शन नहीं करा, सब सूरदास जी को। हाँ सूरदास जी, आज कौन सी पोशाक है? आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। महाराज जितने दर्शनार्थी सब नतमस्तक हो गए सूरदास जी के। नेत्रों की आवश्यकता नहीं। सूरदास जी बोले ये कैसे संभव हुआ, बिना नेत्रों के कैसे दिखते हैं? बोले क्योंकि मैं रोज अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए प्रवचनों को पालन करता हूं। गुरु के वचन अटल कर मानो, मैं उस पर संशय नहीं करता हूं। उन्होंने जो कह दिया उसको मैं तुरंत। एक बात याद रखिएगा, गुरु आज्ञा नहीं करते, गुरु आदेश नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। क्या देते हैं? सामर्थ्य। सामर्थ्य जानते हैं? जैसे मैंने आपको बोल दिया कॉफी नहीं पीनी, ठीक है, ये आज्ञा नहीं है, ये आज्ञा नहीं है, ये सामर्थ्य है। अब जब भी कॉफी आएगी, अगर आपका गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होगा, कॉफी देखते जो आपको बहुत प्रिय थी, मैं एक कॉफी का नाम ले रहा हूं, चाय का नहीं लिया क्योंकि मैं भी पीता हूं, इसलिए एक वस्तु का नाम लिया। अब जब जब कॉफी आपके सामने आएगी ना, जिसको आप कभी नहीं छोड़ पाए थे उसके प्रति आपको घृणा हो जाएगी, मन ही नहीं होगा उसको, ले जाओ भाई, नहीं पी सकता। ये करना नहीं है आपको, अपने आप हो जाएगा। बस आपको वचनों के प्रति, शब्द के प्रति, श्रवण भक्ति के प्रति इंप्लीमेंट की भावना रखनी है कि जो मैंने सुना वो धारण होना चाहिए। पहली बात उद्देश्य क्लियर, दूसरी बात इंप्लीमेंट करना प्रवचन को, और तीसरी बात बहुत विशेष, जो अधिकारी नहीं सुन पाए हैं इस ज्ञान को, उनके सन्मुख जाके उसको बोल देना, बता देना। ये श्रवण, कई लोग होता है कथा सुनने के बाद भूल जाते हैं हम क्या सुन के आए। भूलना नहीं है, याद रखना। तो प्रथम भक्ति श्रवण, श्रवण से ही चित्त में ठाकुर जी आएंगे। दूसरी भक्ति का नाम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति का नाम कीर्तन। कई बार ऐसा होता है कि कीर्तन में ही आपको आनंद आता है, लेकिन प्रवचन शुरू होते ही आप लोगों को उबासी आने लग गई, झोंके आने लग गए, नींद आने लग गई, टाइम देखने लग गए। नहीं, पहले श्रवण कीजिए प्रवचन, उसके बाद कीर्तन की ओर जाइए। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब हरि बोल बोलना, श्री राधे बोलना, आदि आदि, ये सब कीर्तन करना। इसको कीर्तन नहीं कहते। कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहां तन अपनी स्थिति भूल जाए। अभी 2 घंटे हो चुके हैं, हम लोग आपस में बैठे हैं, कई लोगों ने हो सकता है फोन भी नहीं देखा 2 घंटे में,
पिछले 1 महीने का आप पूरा टाइम देखेंगे तो एक भी दिन ऐसा नहीं निकला होगा जहां हर 1 घंटे में आपने फोन ना देखा हो। पिछले 2 घंटे में आपने फोन भी नहीं देखा अपना। इसका मतलब क्या है? आपका तन अपनी कीर्ति भूल चुका है। कीर्ति से तन ऊपर की ओर उठ जाए और आनंद में भर करके सत्संग श्रवण करने लग जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। आप आसन भी नहीं बदल पाए, आप एक बार भी विचलित नहीं हो पाए, आप इधर उधर भी नहीं देख पाए। मुझे खुद अभी पता चला कि 8 बज गए। ऐसी स्थिति हो जाए, मतलब आपका तन सामान्य स्थिति में जैसा रहता है वैसा ना रह करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए सत्संग के प्रति, उसको कीर्तन कहते हैं। जहां हरि सत्संग आपके तन को ऊपर उठा दे। एक आसन पर बैठ करके आप पूरी कथा श्रवण कर लो। किसी भी प्रकार का आपका जो नॉर्मल रूटीन होता है उसको आप भूल भाल करके और केवल आनंद निमग्न होकर के सुनने लग जाओ, इसी को कीर्तन कहते हैं। भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, ये जो शरीर के धर्म है ये सब भूल जाते हो जब सत्संग में, तब कीर्तन होता है। सत्संग का प्रभाव। तो दूसरा है कीर्तन, जहां तन अपनी स्थिति से परे हो जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। तो पहले श्रवण कीजिए, उसके बाद कीर्तन कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और फिर तीसरा क्या है पता है? स्मरणम। स्मरण क्या है? यहां से जब जाएंगे, चाहे भोजन पाएंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे, अपने घर जाएंगे, रात्रि सोएंगे, पूरे टाइम इसी का स्मरण। हमने क्या सुना था, क्या सुना था, क्या भाव था, व्यास जी क्या बोल रहे थे, पीछे ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, बगल के ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, जितने वैष्णव आए थे वो कैसे थे। इसी का स्मरण चलता रहे, चिंतन चलता रहे मन में। हंसी मजाक गप शप ये सब। मैं तो एक बात कहता हूं, वैसे मानोगे नहीं फिर भी मैं बोल देता हूं कि कथा के बाद 1 घंटा मौन रहना चाहिए। सुनने के बाद केवल चिंतन करो, क्या सुन रहे थे हम, इसको कहते हैं स्मरणम। कल आप ऑफिस जाओ, अपने कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, जहां भी जाओ, वो स्मरण कंटिन्यूटी में बना रहे आपका। क्या था? स्मरण। गीता में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? पूरी बात सुनाने के बाद जब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कैसा फील कर रहे हो अब? तो अर्जुन क्या कहता है? नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया नाथ, और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। आपने 18 अध्याय जो मुझे सुनाए वो मेरी स्मृति में है। मतलब अगर भगवान अर्जुन से कहें कि 4थे अध्याय का 5वां श्लोक सुनाओ, अर्जुन को वो याद नहीं होगा, पर अर्जुन की स्मृति में यह है कि मैंने महाभारत के युद्ध के बीच में ठाकुर जी से कथा श्रवण की थी। भगवान बोले स्मृति तुम्हारा कल्याण करेगी। बस स्मरण। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, ये 3 भक्ति